नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं मोहित हूं और फिलहाल हम मौजूद हैं मिनी सेक्रेटरीट में, जहां पर सरसाना गांव से कुछ किसान पहुंचे हैं। जी टाइटल में आपने देखा होगा कि किसानों के साथ हुआ भद्दा मजाक। वाकई ही भद्दा मजाक हुआ है। बीमे के नाम पर 5-5, 6-6 हज़ार रुपये कटे इनके अकाउंट से और क्लेम इनको मिला है 300 रुपये, किसी को 26 रुपये, किसी को 16 रुपये। क्या वाकई ये भद्दा मजाक नहीं है? तो ये लोग इसी मांग को लेकर डीसी ऑफिस पहुंचे हैं। जानते हैं क्या कार्रवाई इन्होंने की है और कितना संतुष्ट हैं उनके बीमा क्लेम से। संदीप जी बताइए, कितना बीमा क्लेम आप लोगों को मिला है? बीमा क्लेम इतना मिले है जी, जिसकी कोई हद नहीं, कोई सीमा नहीं। 5,500 हज़ार रुपये हमारा क्लेम बीमा कंपनी ने बीमा काटे गया है और उसके बावजूद मुआवजा आया है। उसका क्लेम जो दिया है कंपनी ने 300 रुपये, 16 रुपये, 26 रुपये। तो पिछली बार जब बाड़समंद में इसी को लेकर किसानों ने धरना भी दिया था 18 दिन तक लगातार, उस पर सुनवाई भी नहीं हुई? कुछ सुनवाई हुई जी, गिरदावरी के ऑर्डर हो गए, सरकार ने गिरदावरी भी करवाई। पहला तो धोखा हमारे साथ उसी दिन शुरू हो गया। ये भी नहीं बताया गया कि कितनी गिरदावरी की जो रिपोर्ट है सरकार को भेजी गई थी। मैं आप लोगों को बता दूं कि बाड़समंद में कुछ महीनों पहले 18 दिन तक लगातार धरना चला था, इसलिए कि फसलों की गिरदावरी ज़रूर करवाई जाए। जो नुकसान मौसम की वजह से फसलों को हुआ है उसको गिरदावरी करवाकर बीमा क्लेम लोगों को दिया जाए। लेकिन अब कहते हैं कि 18 रुपये मिला है। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था उसी को लेकर, और मेरे हिसाब से आसपास के एरिया में लंबा आंदोलन वो चला था बीमा क्लेम के लिए। और उसके बाद जब लोगों से प्रश्न पूछे जाते थे, नेताओं से प्रश्न पूछे जाते थे कि बीमा क्लेम इन लोगों को 18 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपये इतना मिलता है, तो वो जवाब मांगते थे कि भाई हमें जवाब दीजिए इस बात का, दिखाइए, प्रूफ दिखाइए कि क्या वाकई इतना बीमा क्लेम मिला है। क्या आप ये बात मान सकते हैं कि इतना बीमा क्लेम मिल सकता है? लेकिन इन लोगों के पास प्रूफ भी है, पासबुक भी है बाकायदा। तो आप लोगों को तो आपको पासबुक में दिखा दूं कितना कहाँ पर है। ये 5362 रुपये कटे हैं और 326 रुपये आए क्लेम के। मान के चले तो ये तो 5,000 से ऊपर के जो रकम है वो भी पूरी नहीं हुई है। 5,000 कुछ रुपए अब भी मतलब बकाया है बीमा क्लेम के। हाँ जी, खट्टर सरकार ने इतने पैसा दे दिया कि हमसे मान ले इतने ज़्यादा कि है ही नहीं, वो इसलिए वापस करने के लिए आए भाई, क्योंकि खट्टर का खजाना सब हो गया ख़त्म, इसलिए भाई खट्टर ने और वापस दे दिया कि तो ताकि आपकी सरकार चला ले। वो इन लोगों को कहना है कि खट्टर सरकार ने कुछ ज़्यादा इन लोगों को भर कर दे दिया है कि इनसे संभाला नहीं जा रहा। जब इन लोगों का फ़ोन आया मेरे पास तब भी इन्होंने ये कहा था कि सरसाना गांव में ज़्यादा बीमा क्लेम इन्होंने दे दिया है, सरकार ने दे दिया है बहुत ज़्यादा, इसलिए संभाले नहीं संभल रहा, इसलिए ये लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो क्या डीसी से मिलने का समय आपको मिला है? देखिए जी, अभी मीटिंग चल रही बता रहे हैं। हमने डीसी ऑफिस से सुबह बात की थी, उन्होंने बोला मीटिंग के बाद आपकी बात हो जाएगी। लेकिन अब हम पहुंचे तो दोबारा फिर मीटिंग शुरू होगी। ये प्रशासन और सरकार मतलब हर बार किसान की बेइज्जती करने का काम करे। 50 बार हम ज्ञापन देने के लिए कभी डीसी नहीं मिलता, कहते एसडीएम को देते। क्या प्रशासन सीआईडी आईबी की रिपोर्ट ये नहीं बोलती भी कल ज्ञापन देने के लिए डीसी को आ रहे हैं? लेकिन नहीं, उसके बाद भी आज फिर हम बात करके आए कि डीसी से मीटिंग करना। आज ये व्यवहार किसानों के साथ हो रहा है। कभी तो धरनों पर तहसील के बारना का बैठना, कभी रोड़ियां पर बैठना, और आज डीसी तक मिलना आवा जी दाड़ा पत्थर की सीमेंट पर बिठा दे, हम खेत में काम करा कहीं इनका गेले चक्कर काट दे फिरा। ये कंपनी की जो खेती कराने लग रहे, कंपनी तो ये रिलायंस है, कंपनी का ही तो ये नतीजा है कि आज हम यहाँ भी दर की ठोकरें खा रहे, दर की ठोकर खा के इन पर गिरदावरी करवावा, और उसके बाद में भी यो मजाक और या बेइज्जती हमारे साथ में करे जाने लग रही है। केएमपी टोल से किसानों को हटाने के लिए कल रात को भारी पुलिस बल तैनात किया गया, शुरू भी हो गया था। हालांकि टोल की पर्चियां कटनी भी शुरू हो चुकी थी। मेरे को लग रहा था कि जिस हिसाब से ये भारी पुलिस बल तैनात कर रहे हैं उस हिसाब से सभी टोलों से बारी बारी से किसानों को उठा देंगे। नहीं, ऐसा कदे भी ये मतलब कोशिश भी करेंगे नहीं तो मतलब या सरकार इसकी एक ईंट उखाड़ के धर देंगे। बात यह है, तो लड़ाई यानी आखिरी पड़ाव पर पहुंच ली। हमारा जो सबर का बांध था वो टूटने का। आंदोलन का मतलब क्यों आप यह बता दो? आंदोलन का मतलब वो भी जनता की आवाज उठाना। एक लड़ाई होती है लोकतंत्र की, वे अपनी आवाज को हम सरकार के सामने रख रहे, भी हम इससे असहमत है। और वो अगर सरकार को पता चल जाए, सरकार या प्रशासन को, कि भाई इनकी ये मांग और ये इस पर असहमत है, फिर भी सरकार मतलब उनके साथ मजाक कर रही है, चाहे बीमा क्लेम ला ले और चाहे उड़ा तीनों काले कानून की वापसी लगा ले,
उनके बाद भी इनकी बेइज्जती करे जान लग रही है। हमने चाहे 16 रुपये देगे लाले और चौड़ा खालिस्तानी और पाकिस्तानी कह लाले। हर बार बेइज्जती मजाक हमारे साथ करे जान लग रहा है। लेकिन यह सरकार ना तो लोकतंत्र की भाषा समझती है ना परिभाषा समझती है, सिर्फ तानाशाही रवैये पर उतर आई है। या तो इन किसानों को एक एक को खड़े करके गोली मरवा दो, और नहीं आखिरी हथियार जो काम इन्होंने छत्तीसगढ़ और इसमें झारखंड में कराया था, 800 गांव जला दिए थे इन्होंने जंगल को अपने काबू में लेने के लिए। लेकिन लोगों ने वहां हथियार उठा लिया, अपनी जमीन नहीं छोड़ी। वही हालात ये हरियाणा पंजाब में खड़े करना चाहते हैं। इनका कुछ नहीं जाना, ये सिर्फ जवान और किसान को लड़वाना चाहते हैं बस। इन ये पूंजीपतियों के अधीन पूरा देश। एक टाइम था कि मतलब पूरा सिस्टम लट के ऊपर गुलामी के ऊपर, आज हम गुलाम नहीं होंगे। सबको पता है कि हम आजाद देश में जन्मे हैं, आजाद हमारी सोच है। लेकिन ये आर्थिक रूपता हमें गुलाम बना के पेट की रोटी के लिए सिर्फ हमें जीना छोड़ना चाहते हैं। ताऊ जी कितनी एकड़ फसल थी मेरे पास देखो पहले 11,550 रुपए मेरा बीमा कटे है और मुझे 700 रुपए मिले हैं। कितनी एकड़ जमीन आपके पास? मेरे पास 9 एकड़ जमीन है। और कितना नुकसान आप मान के? मेरा नुकसान था 3 किले में 9 मन नरमा निकला मेरे। 3 किले में 9 मन नरमा। लेकिन औसतन मान के चले तो एक किले औसतन 20 कैसी नहीं 20 मन हो जाता था पहले। पहले 20 मन मान लो, और आज 3 मन में एकड़ के हिसाब से रहेगी मेरी फसल। और हमारे पैसे ले लिए, हमें मरने पर मजबूर कर दिया इन्हें। ऐसे करें के तो हम फांसी लटक जाएं, और के खट्टर साहब खुद फांसी का ले। मेरे इससे ज्यादा कहा नहीं जा सकता। हम मर गए हैं, मरने को मजबूर हैं हम। आपके पास कितने एकड़ जमीन है ताऊ जी? आपने एकड़ है जी 5। तो कितना नुकसान हुआ था? 100 का 100 ही मान। 100 का 100 नुकसान। 100 का 100 बीमा नुकसान। क्लेम कितना मिला? बीमा क्लेम में मान ले 5500 रुपए कट रहे हैं और 316 रुपए आ रहे हैं। 316 रुपए? हाँ जी। भद्दा मजाक हुआ आपके साथ? बिल्कुल भद्दा, इससे भद्दा मान ले हो ही नहीं सकता। अच्छा। हाँ, इस तरह से जुगुर मान ले भिखारी मान ले यूं भीख मांगे नहीं, वो भीख मांग लिया वो अच्छी है, या फिर वो खट्टर मांगना शुरू कर दे। हाँ, नहीं आपन मंगवाओगा। डीसी ऑफिस में आप पहुंचे हैं, अगर यहाँ पे डीसी ऑफिस में आपको सही संतुष्ट जवाब नहीं मिला तो आप लोग क्या? शायद मुश्किल है जी। तो क्या करने वाले हो आप? फिर हम यहाँ डीसी ऑफिस के आगे भूखे प्यासे नंगे होके बैठ जाएंगे। नंगा क्यों होंगे? नंगे होंगे, बिल्कुल नंगे। और हमारे पास कोई चारा नहीं, कपड़े हमारे तार लिए हैं तो नंगे तो हम हैं। एक युवा होने के नाते इस सरकार की इस बेरहमी को कैसे देखते हैं? देखो भाई, इसमें बहुत किसानों की बहुत ज़्यादा अनदेखी हो रही है। 5362 रुपये बीमा क्लेम कटा है, तो इसमें आपको 326 रुपये बीमा क्लेम मिल रहा है। जबकि मेरे गांव से 2 किलोमीटर दूर भिवानी रोइला है, 5 किलोमीटर दूर बालसमंद है। उन गाँव का 15-15 हज़ार रुपये एकड़ बीमा क्लेम आ रहा है। अच्छा, मतलब ये सरसाना गांव के साथ ही ऐसा? मेरा अकेला सरसाना गांव नहीं है, बासड़ा गांव भी है, आसपास के 5-4 गांव और भी हैं, उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो हम डीसी साहिबा से मिलके ये आवाज़ उठाने आए हैं, और हम तो ये चाहते हैं कि बीमा कंपनी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया जाए। तो ये आपने देखा कि सरसाना गांव, बासड़ा गांव और गोरछी गांव के कुछ लोग यहाँ पर, किसान यहाँ पर पहुँचे हैं, जिनका दावा है कि इनको 300 रुपये या किसी को 26 रुपये, किसी को 16 रुपये तक बीमा क्लेम मिला है। हालांकि इनका बीमा कटा था 5300 रुपये, किसी का 6300 रुपये, किसी का 5500 रुपये। तो आप मानकर चले तो इनको तो 10% भी नहीं मिला है। तो ये सरकार कैसी बेरहमी इनके साथ कर रही है, कैसा भद्दा मजाक इनके साथ कर रही है। कुछ नेताओं से अगर पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि ऐसा कतई नहीं किया जाता सरकार के द्वारा, ऐसा कतई नहीं किया जाता बीमा कंपनियों द्वारा। लेकिन रिलायंस बीमा कंपनी की तरफ से ऐसा 2-3 गाँवों के साथ भद्दा मजाक हुआ है। हालांकि इन्होंने बताया कि इनके गाँव से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की दूरी पर भिवानी रोइला गाँव है, ऐसा है। तो उनको 15 हज़ार रुपये बीमा क्लेम मिला है। तो इनके साथ ये अन्याय क्यों? इसी को मांग को लेकर ये ज्ञापन देने के लिए डीसी को पहुंचे हैं। ज्ञापन में आपको दिखा दूं, उपायुक्त महोदय को ये ज्ञापन देने पहुंचे हैं, और इनकी साफ मांग है कि बीमा कंपनी पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया जाए, और बीमा क्लेम जितना इनका बनता है 100% बनता है तो 100% इनको बीमा क्लेम दिया जाए। इसको लेकर 18 दिन तक क्या करवाएंगे? हाँ जी, ना दाने खरीदते जान लग रहे, मंडियां भी किसान परेशान। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का कहना है कि ये फसलों की खरीद बढ़िया तरीके से मंडियों में की जा रही है। तो मैं इसी को लेकर सवाल पूछते हैं, क्या वाकई मंडियों में गेहूं की खरीद की जा रही है? संदीप
संदीप, आप बताएंगे कि क्या आपकी फसलें अभी जो गेहूं हैं वो सही खरीदे जा रहे हैं? देखो जी, ये सरकार बड़े बड़े दावे कर रही थी आंदोलन में, मतलब बिजोग डालने के लिए कि हमने तैयारियां कर दी है, 1 अप्रैल से गेहूं खरीद शुरू हो गई है, 24 घंटे के अंदर आपके पैसे आने शुरू हो जाएंगे। हम ये कहा 70 80 घंटे आज तो कणक बेचे हो लिए जिनकी बिकी है उनका पैसा लग नहीं आया, और बाकी जिनकी नहीं बिकी आज भी वो रोड़ा पर अपनी ट्राली घुमाए फिरन लाग रहा है। मंडी में जगह तक नहीं, आपको बता दूं मैं, मंडी से उठान नहीं किया जा रहा। आड़ती बड़े तौर पर परेशान है, अपनी प्राइवेट जगह लेकर गेहूं की खरीद की जा रही है और पैसे उनके 70 80 घंटे के अंदर तक नहीं आए हैं। उप मुख्यमंत्री का कहना था कि 24 घंटे के अंदर खाते में पैसे डाल दिए जाएंगे। उठान ना होने से बाकी की फसल किसान बेच नहीं पा रहे हैं। कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है? तकलीफें भाई कमी को रह रही, आखिरी हथियार ठाना रे आज हालात बना दिए सरकार ने। ये फिर ये तड़का ये कहेंगे आप शांति भंग कर रहे हो, लोकतंत्र का उल्लंघन कर रहे हैं। हम कहाँ जाएं ये तो बता दे। इस कंपनी का आज लगा मैं ऑफिस नहीं पता, पैसे बैंक क्या मतलब कटन लाग रहे हैं ये नहीं पता, कौन काटन लाग रहा है, किसको जाके दुख सुना है वो नहीं पता। लेकिन अगर यही हालात रहे, हम इतना दावे के साथ कहते हैं आज तो ये मंत्री एमएलए चोर है गाँव में बढ़नगे, ये जो इनके जो एडीओ बीडीओ और पटवारी है इन्हें छुटानिया भी नहीं पाओगा खेत्या में कोई। जाना तो इनने भी खेत्या में है, लेकिन यो धोखा जो आज करण लाग रहे हैं, जे मतलब पैसे आंगी डकैती जो सीधी मारन लाग रही है, या कंपनी और प्रशासन साथ मिल गए, या कदे बर्दाश्त नहीं होगी। एक बड़ी बात संदीप ने कही है कि रिलायंस बीमा कंपनी का ऑफिस तक इनको नहीं पता है, इनके अकाउंट से सीधे पैसे कटते हैं और बीमा क्लेम के नाम पर 300 रुपये। बहुत भद्दा मजाक ये मैं कहूँगा किसानों के साथ हुआ है और ज्ञापन ये सौंपने वाले हैं। डीसी ने कुछ वक्त दिया है इनको। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहे सिटी बिग न्यूज़ के साथ। मैं मोहित, कैमरा पर्सन अमित के साथ। नमस्कार।